नारायण नारायण श्री राम शरणम मम। षष्ठम प्रवचन। मानस रोगों के बारे में आयुर्वेद की जो मान्यता है उसे शारीरिक और मानसिक दोनों संदर्भों में जोड़ते हुए काकभूषुंडी जी मन में रहने वाले त्रिदोषों का वर्णन करते हैं। आयुर्वेद शास्त्र की मान्यता यह है कि मनुष्य के शरीर में जब तक वात, पित्त और कफ संतुलित रहते हैं तब तक व्यक्ति स्वस्थ रहता है, पर ज्यों ही उनमें असंतुलन और अतिरेक उत्पन्न होता है व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। काकभूषुंडी जी मन के रोगों के संदर्भ में भी इन त्रिदोषों का सांकेतिक वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य के मन में रहने वाला जो काम है वही मानो वात है, उसके अंतःकरण में उदित होने वाला लोभ मानो कफ है और उसमें जो क्रोध की प्रवृत्ति होती है वह मानो पित्त है। फिर उन्हीं से संबद्ध अन्य विकार भी मनुष्यों के अंतर्मन में उदित होते रहते हैं। सबसे पहला नाम काम रूपी वात का लिया गया। आयुर्वेद शास्त्र में भी वात की चिकित्सा को सबसे कठिन बताया गया है। या यूं कह सकते हैं कि यद्यपि सभी मनोविकार बड़े जटिल हैं, फिर भी काम की जटिलता सबसे अधिक है। इसीलिए रामचरितमानस में काम की समस्याओं के निदान का वर्णन काम रोग के सर्वश्रेष्ठ वैद्य भगवान शंकर के चरित्र के माध्यम से किया गया है। काम की जो विकृतियां सामान्य मनुष्य और साधक के जीवन में दिखाई देती हैं, उनकी चिकित्सा का संकेत भगवान शंकर के चरित्र में प्राप्त होता है। वैसे तो भगवान शंकर समस्त मानस रोगों के महान वैद्य हैं, पर उनकी सबसे बड़ी विशेषता इस काम रोग को विनष्ट करने में है और इसीलिए उनके अनेक नामों में एक नाम कामारी भी है। भगवान शिव काम के शत्रु हैं और वे उसे भस्म करते हैं। उसका तात्पर्य और स्वरूप क्या है, इस पर थोड़ा विचार करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप उसे बिना मनोरंजन की आशा के पूरे मनोयोग से सुनेंगे, क्योंकि यह विषय अपने आप में सरस नहीं है। हो सकता है वह आपको क्लिष्ट प्रतीत हो। भगवान शंकर के द्वारा काम को भस्म करने का जो वर्णन आता है उसकी पूर्व एक कथा है, जिसमें भगवान शंकर दंडकारण्य में सती जी का त्याग कर देते हैं और सती जी अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर देती हैं। इस शरीर परित्याग के पीछे तात्पर्य यह है कि कभी कभी रोग ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि बिना शरीर के नाश के अन्य कोई उपाय नहीं रहता। सती जी को ऐसा लगता है कि मेरा यह शरीर रखने योग्य नहीं है, क्योंकि मैं इस शरीर के द्वारा भगवान शंकर का पुनः साहचर्य प्राप्त नहीं कर सकती। ऐसा संकल्प करके वे दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को योगाग्नि में विनष्ट कर देती हैं और तब उनका जन्म पार्वती के रूप में होता है। इधर भगवान शंकर सती जी का परित्याग करने के बाद पूरी तरह अपने में डूब जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? व्यक्ति में सुख प्राप्ति की अभिलाषा अत्यंत तीव्र होती है, पर जो लोग यह मानकर चलते हैं कि सुख केवल बाहर ही है, उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति यह होती है कि वे किसी व्यक्ति अथवा किसी पदार्थ से सुख प्राप्त करें, और जब उन्हें उस व्यक्ति या पदार्थ से इच्छानुसार सुख नहीं प्राप्त होता है तो वे अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति जीवन भर नई नई वस्तुओं तथा नए नए व्यक्तियों में सुख की खोज करता रहता है। लेकिन भगवान शंकर का दर्शन इसके विपरीत है। भले ही सती जी उनकी प्रिय पत्नी थी, पर उनके वियोग के पश्चात वे अपनी अंतर्मुखता में लीन हो जाते हैं। उसके माध्यम से वे मानो यह प्रकट करते हैं कि जीवन में बाहर से आने वाला आघात यदि हमें बहिर्मुखी बना दे तो इससे बढ़कर अविवेक दूसरा नहीं होगा। वस्तुतः बाहर के आघात से हमें सीख लेनी चाहिए कि हम बाहर की ओर दौड़ना छोड़कर अपने ही अंतर्मन में जो सुख का केंद्र है, स्रोत है, उसे खोजने की चेष्टा करें। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी इसी बात की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, आनंद सिंधु मध्य तव बासा, बिनु जाने कस मरसि पियासा। जीव, तेरा निवास तो आनंद सागर में है, फिर भी तू उसे भूलकर क्यों प्यासा मर रहा है? तो भगवान शंकर अपनी अंतर्मुखता में आनंद के केंद्र में समाधि में डूबे हुए हैं। वे बाहर देखने की आवश्यकता नहीं समझते। उन्हें यह नहीं लगता कि सती की मृत्यु हो गई है तो मुझे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। साधारणतया लोगों के जीवन में देखा जाता है कि एक वस्तु का अभाव होने पर वह दूसरी को पाना चाहता है।
भगवान शिव के अंतःकरण में इस प्रकार की कोई भावना नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। और तब एक बड़ा सांकेतिक प्रसंग आता है। भगवान शंकर ने सती जी का परित्याग भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति के फलस्वरूप किया था। सती ने भगवान राम के समक्ष सीता जी का वेश बना लिया था, इसीलिए भगवान शंकर को उनका परित्याग करना पड़ा था। वही सती पार्वती के रूप में भगवान शंकर को पुनः पाने के लिए तपस्या में संलग्न है। भगवान राम चाहते हैं कि भगवान शंकर और पार्वती का पुनर्मिलन हो। वे जानते हैं कि शंकर जी को कहीं बाहर सुख के स्रोत की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी उन्हें लगता है कि सती की जो दुर्बलता थी वह समाप्त हो चुकी है और वे पार्वती के रूप में अपनी पवित्र साधना के द्वारा शिव को पाने के योग्य बन चुकी हैं। इसलिए यदि मेरे ही कारण दोनों में वियोग हुआ है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं दोनों को मिलाने की चेष्टा करूं। और तब वर्णन आता है कि जब भगवान शंकर समाधि में डूबे हुए थे, भगवान राम बाहर प्रकट हो गए। इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर केवल भीतर ही नहीं है, बाहर भी विद्यमान है। पहले मनुष्य के मन में बहिर्जगत के प्रति बड़ा आकर्षण होता है, आसक्ति होती है। इसीलिए बाहर की आसक्ति को काटकर उससे भीतर जाने की बात कही जाती है। और एक बार जब व्यक्ति भीतर में डूब जाता है, तब अंतिम स्थिति वह होती है जब बाहर और भीतर का भेद समाप्त हो जाता है। व्यवहार में प्रश्न किया जाता है कि मनुष्य कामकाज करे कि रामकाज, अर्थात व्यक्ति जीवन के कार्यों का निर्वाह करे अथवा भगवान की भक्ति करे। इससे ऐसा लगता है कि रामकाज और कामकाज में विरोध है। इसका उत्तर हमें रामचरितमानस में मिलता है। भगवान राम ने जब बाली का वध किया तो उसके पश्चात सुग्रीव को तुरंत यह आदेश नहीं दिया कि तुम सीता का पता लगाओ। सीता का पता लगाना यह रामकाज है। सीता साक्षात मूर्तिमती भक्ति हैं तथा भक्ति प्राप्त करना जीवन का चरम लक्ष्य है। श्री राम बाली का वध करके सुग्रीव को सिंहासन पर बिठाकर कह सकते थे कि अब सीता जी की खोज में जाओ, पर वे वैसा नहीं कहते। वे जानते हैं कि अधिकारी भेद से किसके चरित्र का विकास कैसे होगा। वे सुग्रीव से कहते हैं, तुम कामकाज करो अर्थात राज्य करो। किस प्रकार? अंगद सहित करहु तुम राजू, तुम अपना राज्य अंगद के साथ चलाओ। इसके माध्यम से भगवान राम व्यवहार का, कामकाज का मूल मंत्र देते हैं। कैसे? भगवान राम ने कहा कि तुम किष्किंधा का राज्य चलाओ, पर अकेले नहीं, अंगद के साथ चलाओ। भगवान राम का यह वाक्य केवल सुग्रीव के लिए नहीं, वरन उन समस्त लोगों के लिए महत्व का है जिन्हें समाज और संसार में व्यवहार करना है। अंगद के साथ राज्य चलाना चाहिए, इसका तात्पर्य क्या है? वस्तुतः श्री राम सुग्रीव और अंगद के मन की दूरी से परिचित हैं। उन्होंने एक बड़ा कार्य किया। उन्होंने किष्किंधा का राजा तो सुग्रीव को बनाया, पर उत्तराधिकार बाली के पुत्र अंगद को दिया। इसका अभिप्राय यह है कि परिवार अथवा समाज में जो आपसी टकराहट होती है वह अपने और पराई के भेद को लेकर होती है। यदि भेद बुद्धि न हो तो न तो परिवार में टकराहट होगी और न समाज में ही। अगर आप ध्यान से देखें तो बाली के चरित्र की सबसे बड़ी दुर्बलता यही थी। बाली वैसे सुग्रीव से स्नेह करता था, दोनों सगे भाई थे, पर जब बाली मायावी का वध करके लौटा तो देखता है कि उसके सिंहासन पर सुग्रीव बैठा हुआ है और उसकी ओर देखकर सुग्रीव को लगा कि देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। उसके मन में भेद बुद्धि उत्पन्न हो गई। यदि बाली में समत्व बुद्धि होती तो वह सुग्रीव को सिंहासन पर बैठे देखकर उससे लड़ना नहीं प्रारंभ कर देता। वह पहले उसके सिंहासन पर बैठने के कारण का पता लगाता। फिर इधर सुग्रीव से भी भूल हुई। वह मंत्रियों के कहने मात्र से सिंहासन पर बैठ गया। उसे यह प्रस्ताव रखना चाहिए था कि बाली के पुत्र अंगद को राज्य दिया जाए। इसका अभिप्राय यह है कि सुग्रीव के मन में भी त्याग की वृत्ति न होकर अधिकार और स्वार्थ की वृत्ति थी। उसने स्वयं को भुलावा देने के लिए यह सोच लिया कि मैं स्वयं तो सिंहासन नहीं चाहता हूँ, पर जब मंत्री लोग कह रहे हैं तब उसे अस्वीकार कैसे करूँ। आम लोगों की भी यही वृत्ति होती है। हम भी कहते हैं कि हमें पद नहीं चाहिए, पर आप लोगों की बात टालना भी उचित नहीं है। तो यह सुग्रीव की स्वार्थपरता थी जो उसे सिंहासनारूढ़ कराती है। दूसरी ओर हम आदर्श के रूप में पाते हैं श्री राम और श्री भरत को।
अयोध्या में भी टकराहट की सृष्टि होती है। वहाँ मंथरा कैकई के अंतःकरण में भेद बुद्धि की सृष्टि करती है। कहती है, अपने बेटे की चिंता करो, पराए बेटे को सुख देने से तुम्हें क्या मिलेगा। पराए का बेटा पराया ही रहेगा। पता नहीं उसके मन में तुम्हारे प्रति कैसी दूषित वृत्तियां हों। अपने बेटे को छोड़कर पराए की उन्नति चाहती हो। मंथरा यह भावना कैकई में भरने में समर्थ होती है। कैकई उस भेद बुद्धि को स्वीकार कर लेती है और राम राज्य की स्थापना में यही भेद बुद्धि बाधक हो जाती है। पर श्री राम और भरत में यह भेद बुद्धि नहीं है, इसीलिए वे राम राज्य स्थापित करने में समर्थ होते हैं। कैकई चाहती है कि मेरे पुत्र को राज्य प्राप्त हो और कौशल्या के बेटे को वनवास मिले। अगर भरत भी उसी दर्शन को मानते जिसे सुग्रीव मान रहे हैं, तब तो वे भी राज्य ग्रहण कर सकते थे। उनसे सभी प्रस्ताव कर रहे थे कि अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लीजिए। पिता का वचन तो था ही, गुरु वशिष्ठ का भी यही कहना था। माता कौशल्या भी अनुरोध कर रही थी तथा सारा समाज भी मौन रहकर उनका समर्थन कर रहा था। तो भरत भी कह सकते थे कि मुझे तो राज्य नहीं चाहिए, पर जब सब लोग इतना आदेश कर रहे हैं तो मैं इसे स्वीकार किए लेता हूँ। परंतु भरत ऐसा नहीं कहते, वे तो राज्य को एकदम अस्वीकार कर देते हैं। उसी प्रकार राज्य के हाथ से चले जाने के समाचार से भगवान राम को दुखी होना था, पर वे परम प्रसन्न होते हैं और कैकई जी से कहते हैं कि माता, तुमने भरत के लिए राज्य मांगकर मुझसे भिन्न अन्य किसी के लिए राज्य थोड़ी मांगा है। भरत तो मेरा प्राण है। भरत तु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। इनको राज्य मिले, इससे बढ़कर प्रसन्नता मुझे हो ही नहीं सकती। तो यह भगवान की दृष्टि है और इसी का दूसरा पक्ष हम श्री भरत के जीवन में पाते हैं। श्री भरत स्पष्ट कह देते हैं कि अयोध्या में जो अमंगल हुआ है उसके मिटने का एकमात्र उपाय है कि मिटई कुजोगु राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। जिस दिन अयोध्या के राज सिंहासन पर प्रभु प्रतिष्ठापित होंगे उसी दिन अमंगल मिटेगा। इसे छोड़कर अन्य दूसरा उपाय नहीं है। बस इसी प्रक्रिया का परिणाम होता है कि अंततोगत्वा राम राज्य बनता है। जब व्यक्ति और समाज के जीवन में परस्पर एक दूसरे को सुख देने की वृत्ति होती है तो आपस में टकराहट नहीं होती, किंतु जब दूसरों से अधिक सुख को छीनकर अपने अधिकार में करने की वृत्ति होगी तो व्यक्ति में और समाज में टकराहट होगी ही। सुग्रीव और बाली तो सगे भाई थे। सुग्रीव भगवान राम से यही कहते हैं, नाथ बाल अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। नाथ, बाली और मैं सगे भाई हैं और हमारे परस्पर के प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर दोनों में टकराहट क्यों हुई? इसलिए कि दोनों में स्वार्थपरता आ गई। सुग्रीव की स्वार्थपरता यह थी कि उसने मंत्रियों के कहने मात्र से राज्य स्वीकार कर लिया और बाली का दोष यह था कि वह सुग्रीव के राज सिंहासन पर बैठने का कारण बिना जाने क्रोध से भर उठता है। यदि उनमें स्वार्थपरता न होती तो वह मान लेता कि छोटा भाई पुत्र की जगह सिंहासन पर बैठे, इसमें अवरोध क्या है, छोटा भाई भी तो पुत्र की तरह है। पर वह ऐसा नहीं सोचता। उसके क्रोध का कारण यह था कि यदि मैं मर भी गया था तो मेरे बदले में मेरे पुत्र अंगद को सिंहासन पर क्यों नहीं बिठाया। सुग्रीव ने क्यों उस पर अधिकार जमाया, और परिणाम यह होता है कि स्वार्थपरता के कारण बाली और सुग्रीव एक दूसरे से टकरा जाते हैं। भगवान आकर उनमें सामंजस्य स्थापित करते हैं और फिर उसके लिए एक नई परंपरा का निर्माण करते हैं। वे सुग्रीव से कहते हैं कि राज्य तो तुम्हें दिया जा रहा है, पर राज्य का उत्तराधिकार बाली के पुत्र को प्राप्त होगा। श्री राम का तात्पर्य यह था कि अगर सुग्रीव के मन में अंगद के प्रति भेद ग्रंथि बनी भी रही तो भी वह सोचने पर विवश होगा कि बाली के मरने से क्या हुआ। अंततोगत्वा मेरे बाद राज्य तो अंगद को ही मिलेगा, और यह सोचकर वह उस ग्रंथि को दूर करने का प्रयास करेगा। और अंगद के मन में यदि यह ग्रंथि बनी रही कि इसी व्यक्ति के कारण मेरे पिता का वध हुआ, तो यह सोचकर उसे सांत्वना मिलेगी कि अंत में राज्य उसे ही प्राप्त होगा। भगवान के सुग्रीव को दिए गए इस आदेश ने कि अंगद सहित करहु तुम राजू, अंगद के मन में विश्वास का संचार किया।
इस तरह भगवान राम के पूरे चरित्र में हम पाते हैं कि वे लोगों की मनोग्रंथियों की चिकित्सा कर उन्हें रोग मुक्त करना चाहते हैं। सुग्रीव और अंगद दोनों मनोग्रंथि से पीड़ित हैं और इसका परिणाम आगे चलकर दिखाई पड़ता है। सुग्रीव अंगद के प्रति उतनी उदारता नहीं दिखा पाते हैं जितनी उन्हें दिखानी चाहिए थी, और अंगद भी सुग्रीव को वह आदर नहीं दे पाते जो उन्हें देना चाहिए था। भगवान राम सुग्रीव को मंत्र देते हैं कि अंगद के साथ राज्य करो, अर्थात भेद बुद्धि समाप्त कर उदारता के साथ राज्य चलाओ। साथ ही श्री राघवेंद्र एक महामंत्र यह भी देते हैं कि यह न समझ लेना कि व्यवहार ही जीवन का चरम लक्ष्य है। राजकार्य में ही न लग जाना, राजकार्य के साथ भी एक कार्य और करना है। संतत हृदयम धरेहु मम काजू, हृदय में मेरे कार्य का सदा ध्यान रखना। राजकाज में राम काज को भूल मत जाना। वस्तुतः जिसे हम राजकाज कहते हैं वह भी जीव का ही काज है। सीता जी की भक्ति, देवी जी की खोज करना, यह जीव का ही कार्य है, न कि श्री राम का। पर श्री राम इतने उदार हैं कि वे उसे अपना ही कार्य मान लेते हैं और कहते हैं मेरे कार्य का ध्यान रखना। अब आप विचार करके देखिए, यह जो सीता जी की भक्ति या शांति की उपलब्धि है वह तो जीव के स्वयं के लिए कल्याणकारी है। यदि हम भक्ति या शांति की खोज में चलते हैं तो उससे हम ईश्वर पर उपकार नहीं करते, पर ईश्वर इतने उदार हैं कि कहते हैं कि सीता जी का पता लगाना मेरा कार्य है, इसीलिए राजकाज के साथ मेरे कार्य का भी ध्यान रखना। पर होता क्या है, सुग्रीव प्रारंभ में दोनों ही कार्यों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। उन्होंने रामकाज की ओर तो ध्यान दिया ही नहीं, बल्कि बहुत दिनों तक भोगों से दूर होने के कारण भोगों में ऐसे लिप्त हुए कि राजकाज को भी भूल गए। यह भी भूल गए कि अंगद के प्रति ऐसा व्यवहार ना हो कि प्रभु रुष्ट ही जाएं। अंगद के प्रति सहज सौहार्द उनके मन में नहीं था और अंगद के मन में भी सुग्रीव के प्रति वैसी ही वृत्ति थी। सुग्रीव काम रस में डूबकर भक्ति के मूल श्री राम को भूल गए। जीवन में सब कुछ पाकर व्यक्ति के जीवन में ईश्वर के प्रति भक्ति आनी चाहिए, कृतज्ञता का भाव आना चाहिए, पर सुग्रीव के साथ सब उल्टा होता है। जब कोई व्यक्ति हमें भेंट देता है तो उसके प्रति मन में कृतज्ञता का भाव जगता है कि इन्होंने हमें अमुक भेंट दी तो बदले में हमें भी उन्हें कुछ दें। इसी प्रकार ईश्वर ने जीव को जीवन दिया, शरीर दिया तथा जो कुछ भी उसके पास है सब उन्होंने दिया। अतः जीव के अंतःकरण में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव आना चाहिए कि जिस ईश्वर ने हमारे लिए इतना किया हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। पर जीव की दशा सुग्रीव की दशा जैसी है। वह ईश्वर की दी हुई भेंटों को स्वीकार तो कर लेता है पर भोगों में डूबकर उन्हें भूल जाता है। जब सुग्रीव ईश्वर को भूल गए तो ईश्वर ने लक्ष्मण से कहा, सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोसपुर नारी। सुग्रीव ने भी मेरी सुध भुला दी। राज्य, कोष, नगर और स्त्री पाकर वह मत्त हो गया। अतः मैंने निर्णय किया है कि जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतहु मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूंगा। भगवान का यह बाण कौन सा है? गोस्वामी जी से पूछा गया कि भगवान का धनुष बाण किससे बना है, हड्डी से कि सोने से अथवा चांदी से? गोस्वामी जी ने कहा, यह न हड्डी का है, न सोने का और न चांदी का। वे लंका कांड के प्रारंभ में लिखते हैं, लव निमेश परमाणु जुग, बरस कलप सरचंड, भजसी न मन तेहि राम को, कालुजा सुको दंड। यह काल ही श्री राम का, ईश्वर का धनुष है और घंटा, दिन, महीना, वर्ष, युग और कल्प के रूप में समय का जो विभाजन है वही उनका बाण है। तात्पर्य यह है कि काल रूपी धनुष से समय रूपी बाण चल रहा है और लोग नाश को प्राप्त हो रहे हैं। जब व्यक्ति भगवान के किए गए उपकारों को भुलाकर भोग में डूब जाता है तब भगवान काल का स्मरण करते हैं। भगवान राम के पास काल के कई प्रतीक हैं। धनुष बाण भी काल है और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी काल के प्रतीक हैं। जब भगवान ने कहा, जय सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतहु मूढ़ कह काली, लक्ष्मण बाण ले आओ, उससे मैं मूढ़ सुग्रीव का नाश करूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु बाण की क्या आवश्यकता है, मैं ही चला जाता हूँ और फिर यह काम कल के लिए क्यों टाला जाए, मैं अभी जाकर सुग्रीव को मार कर चला आता हूँ।
भगवान ने यह सुनकर कहा, भाई काल का उद्देश्य केवल मारना ही थोड़े है, तो क्या है। श्री राघवेंद्र अनंत काल स्वरूप लक्ष्मण से कहते हैं, तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई लय आवहूँ तात सखा सुग्रीव। भय से भी कार्य बन जाता है, इसलिए सुग्रीव को भय दिखाकर ले आओ। भले ही व्यक्ति ईश्वर को याद न करे, पर मृत्यु का भय उसे ईश्वर की याद दिला देता है। लक्ष्मण जी चल पड़े। अंगद ने कहीं से सुन लिया कि लक्ष्मण जी सुग्रीव को दंड देने के लिए आ रहे हैं। यही उसकी मनोग्रंथि का पता चलता है। होना तो यह चाहिए था कि वे शीघ्र सुग्रीव के पास जाते और उन्हें बताते कि लक्ष्मण जी दंड देने आ रहे हैं। इसीलिए वे शीघ्र जाकर उनसे क्षमा मांगे, पर वे ऐसा नहीं करते और मन ही मन सोचते हैं कि चलो अच्छा ही हुआ, मेरे पिता को अपराध के कारण प्रभु ने दंड दिया था, लक्ष्मण जी के हाथों अब इन्हें दंड मिलेगा। अंगद ने सामूहिक रूप से समाज या राज्य की चिंता नहीं की, उन्हें अपने आप को बचाने की चिंता थी। इसीलिए वे लक्ष्मण जी के चरणों में आकर गिर पड़े। कहने लगे, महाराज मेरा तो कोई दोष नहीं है, राजा तो सुग्रीव है। सीता जी का पता लगाने में यदि विलंब हुआ तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, और यह कहकर उन्होंने उसे अभय दान दिया। लक्ष्मण अभय बाहते ही दीन्ही। यहाँ पर हनुमान जी और अंगद जी की भूमिका का अंतर प्रकट हो जाता है। हनुमान जी भी चाहते तो पहले आकर लक्ष्मण जी से सुग्रीव की भूलों का वर्णन कर सकते थे, पर यहाँ अंगद लक्ष्मण जी के मन में सुग्रीव के प्रति रोष को बढ़ाना चाहते हैं। वहाँ हनुमान जी सुग्रीव के प्रति, जीव के प्रति लक्ष्मण जी के रोष को शांत कर दंड के स्थान पर भय के द्वारा उसे सीता जी की खोज में लगाना चाहते हैं। हनुमान जी ने जब सुग्रीव को काल का भय दिखलाया तो सुग्रीव के मुंह से अब एक ही बात निकलने लगी, राम काजु अरु मोर निहारा, बानर जूथ जाहु चऊ ओरा। वानरों, यह भगवान राम का कार्य है तथा इसमें मेरा कल्याण है, अतः बाकी काम काज छोड़कर अब राम काज में लग जाओ। और बंदर राम काज में लग गए। सीता जी की खोज ही राम काज है। हनुमान जी के चरित्र में राम काज का यह महामंत्र बार बार परिलक्षित होता है। जब वे सीता जी की खोज में चल पड़ते हैं तो रास्ते में मैनाक पर्वत पड़ता है। मैनाक ने कहा, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ और इस प्रकार तुम मेरे पुत्र की भांति हो, यहाँ आकर थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान जी ने तुरंत कहा, हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। श्री राम का कार्य किए बिना मुझे कोई विश्राम नहीं है। हनुमान जी जब आगे बढ़े तो सुरसा मिली। सुरसा ने कहा कि मुझे भूख लगी है, आकर मेरे मुंह में बैठ जाओ। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, अभी नहीं, तो कब? राम काजु करी फिर मैं आवो, पहले मैं श्री राम का कार्य करके आ जाऊं। तात्पर्य यह है कि हनुमान जी के चरित्र में राम काज को छोड़कर और कुछ नहीं है, और जब वे प्रभु का कार्य करके लौटते हैं तो प्रत्येक बंदर को सोचकर धन्यता का अनुभव होता है कि कीन्हे सी रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी भगवान राम का कार्य करके लौटे हैं। फिर इसके पश्चात लंका के राक्षसों से युद्ध होता है। तात्पर्य यह है कि सीता जी को, भक्ति देवी को पाने के लिए राक्षसों से, दुर्गुणों से लड़ना होगा। वैसे तो बंदरों ने भगवान राम को पहले ही पा लिया था, पर श्री राम को पाने के बाद भी राम राज्य तब बना जब रावण का नाश हुआ और सीता जी लंका से लौटाई गईं। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन में परिपूर्णता ईश्वर की उपस्थिति से ही नहीं आती, बल्कि तब आती है जब समस्त दुर्गुणों के विनाश के पश्चात चरम शांति की उपलब्धि होती है। तभी व्यक्ति के जीवन में समग्रता आती है। इसलिए राम को पाने के बाद भी दुर्गुणों से लड़ना होगा, लंका में युद्ध करना होगा, और बंदर यह कार्य करते हैं। इस प्रकार रामकाज पूरा होता है। श्री सीता जी और श्री राम का मिलन होता है। फिर दोनों अयोध्या के सिंहासन पर बैठे और बंदर भी रामकाज में ऐसे मगन हुए कि दुनिया का सारा कामकाज भूल गए। और तब भगवान राम ने एक दिन उनसे कहा, अब गृह जाओ सखा सब। मित्रों, अब सब अपने अपने घर जाओ। बंदर यह सुनकर बड़े चक्कर में पड़े। घर बार का सारा कामकाज छोड़कर वे रामकाज में लगे थे।
अब प्रभु ही कहते हैं कि घर जाओ, पर प्रभु के इस कथन के पीछे एक नया दर्शन है, एक अभिनव संदेश है। भगवान राम का तात्पर्य था कि पहले तुम संसार में कामकाज में लगे थे, फिर राम काज में लगे। अब जब घर जाओगे तो संसार के कामकाज में डूब मत जाना। बंदरों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि फिर हम घर जाकर क्या करेंगे। भगवान घर भी भेज रहे हैं और कहते हैं कि घर के कामकाज में मत डूबना। भगवान ने कहा, अब गृह जाऊ सखा सब, भजे हूँ मोहि दृढ़ नेम। घर जाकर दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। बंदरों को यह बात और भी आश्चर्यजनक लगी। यदि श्री राम कहते कि घर जाकर संसार का कामकाज करो तो बात समझ में आती है, और यदि कहें कि यहाँ रहकर मेरा भजन करो तब भी ठीक था, पर घर लौट कर भगवान का भजन करने की बात बंदरों को जमी नहीं। सोचने लगे कि घर में जाने पर तो सांसारिक कर्मों में लिप्त हो जाएंगे, तब फिर दृढ़ भाव से भगवान का भजन कैसे होगा। प्रभु उनकी शंका का समाधान करते हुए कहते हैं, सदा सर्वगत सर्वहित जाने करेहु अति प्रेम। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। प्रभु का तात्पर्य था कि अभी तक तुम्हें अपना परिवार अपना प्रतीत होता था, सुहृद जन अपने प्रतीत होते थे, पर अब तुम सर्वत्र सब में मुझे भी देख पाओगे। संसार का कामकाज रामकाज से भिन्न नहीं होगा। कामकाज और रामकाज दोनों एक हो जाएंगे। बंदरों ने प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य की और लौट गए। बंदरों में केवल 2 पात्र ऐसे थे जिन्होंने जाने से इनकार कर दिया। एक थे हनुमान जी। उन्होंने तो सोच ही लिया था कि मेरे पास कोई घर तो है नहीं, अतः कामकाज का प्रश्न ही नहीं उठता, यह सारा जीवन यहीं प्रभु सेवा में व्यतीत होगा। और दूसरे पात्र थे अंगद, जो मानसिक ग्रंथि से ग्रसित थे। वे भगवान राम को बाली की याद दिलाते हुए बड़ी करुण प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, मरति बेर नाथ मोहि बाली, गयौ तुम्हारे ही कौन छे घाली। नाथ, मरते समय पिता बाली ने मुझे आपकी ही गोद में डाला था। फिर आगे कहते हैं, असरन सरन बिरदु संभारी, मोहि जनी तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजि पद जल जाता। तुम है विचारी कहु नर नाहा, प्रभु तजि भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु सरन नाथ जन दीना। नीची टहल गृह कई सब करिहु, पद पंकज बिलो की भव तरिहु। अस कही चरण परेउ प्रभु पाही, अब जनिनाथ कहु गृह जाहि। हे भक्तों के हित करने वाले, आप शरण अशरण का बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। आप ही मेरे स्वामी, मेरे गुरु, पिता और माता सभी कुछ हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। प्रभु, आप ही विचार कर कहिए कि आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। मैं घर की निम्न से निम्न सेवा करूँगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊँगा। ऐसा कहकर वे भगवान राम के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। अंगद की भाषा और उनकी भावना इतनी सुंदर है कि उसे पढ़कर पढ़ने वाले का हृदय गदगद हो जाता है, पर भगवान राम उनसे विचित्र रूप से व्यवहार करते हैं। अंगद के विनम्र वचनों को सुनकर वे उन्हें उठाकर हृदय से लगा लेते हैं, पर उन्हें रुकने के लिए नहीं कहते, वर्ण माल्याभूषण वस्त्र मणि आदि पहनाकर उनकी विदाई करते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि अंगद की इस भक्ति के पीछे जो मनोग्रंथि है उसे प्रभु समझ जाते हैं। अंगद के वापस नहीं लौटने के 2 कारण थे। एक थी भगवान के प्रति आदर की वृत्ति, और उसके बड़ा कारण था सुग्रीव के प्रति आशंका की वृत्ति। उन्हें लगता था कि बाली के पुत्र होने के नाते सुग्रीव की उनके प्रति दुर्भावना है। यदि मैं सुग्रीव के पास रहूँगा तो आपस में टकराव होगा। सुग्रीव राजा के रूप में मुझे अनिष्ट पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। फिर भगवान राम द्वारा अंगद को युवराज पद पर आसीन करने की बात सुग्रीव को अखर रही होगी, और वे चाहेंगे कि किसी प्रकार रास्ते के इस कांटे को दूर करें।
भगवान राम अंगद के भीतर की मनोग्रंथि से यह पूरी तरह समझ गए कि यह मेरे पास रहने के अनुपयुक्त है। यदि कोई बढ़िया भवन बनाना चाहे और उसकी नींव दुर्बल हो तो वह भवन किसी काम का नहीं होगा। अंगद अपनी जिस भक्ति का भवन बनाने जा रहे थे वहाँ कहीं न कहीं द्वेष की भूमिका थी। उन्होंने और एक बात भगवान राम के सम्मुख कह दी जिससे उनके चरित्र की कमी प्रकट हो गई। उन्होंने प्रभु से प्रणाम करते हुए कहा, नीची टहल गृह कई सब करी हो। आपकी नीच से नीच सेवा करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। प्रभु समझ गए कि जिसे सेवा में ऊंच और नीच दिखाई दे वह उसकी बड़ी कमी है। जिसे यह दिखाई दे कि यह सेवा ऊंची है और वह नीची, तो वह जिसे नीची समझेगा उसे करेगा नहीं, और यदि करेगा तो मन में गर्व पालेगा कि मैं कितना महान हूँ कि ऐसी नीच सेवा करने में भी कुंठित नहीं होता। ईश्वर की तो प्रत्येक सेवा ही महान है। इसलिए अंगद की बात सुनकर प्रभु निर्णय लेते हैं कि मनोग्रंथि के नाश के लिए इसका लौटना आवश्यक है। अंगद को वापस भेजने में प्रभु का दूसरा कारण भी था। वह था सुग्रीव को सावधान करना। सुग्रीव में जो कमी रह गई थी, अंगद के प्रति द्वेष बुद्धि थी, उसे दूर करना था। अंगद के प्रार्थना करने पर प्रभु उन्हें उठाकर हृदय से लगा लेते हैं और एक अनोखा कार्य करते हैं। निज उल माल बसन मणि बाल तनय पहिराय। वे अपने गले से माला उतारकर अंगद के गले में पहना देते हैं। यह मानो अंगद के लिए आश्वासन था और सुग्रीव के लिए चेतावनी। इस माला के द्वारा उन्होंने अंगद को अभय दान दिया कि अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह माला देखकर ही सुग्रीव को समझ में आ जाएगा कि इस माला का अर्थ क्या है। सुग्रीव के गले में तो भगवान ने फूलों की माला पहनाई थी जो कुम्हला जाती है, पर यह माला मणि की माला है जो सदा एक रस रहेगी। और इस माला को देखकर सुग्रीव को याद आ जाएगा कि माला की अवहेलना करने पर जैसे बाली को प्राणदंड मिला, वैसे ही यदि मैं अंगद को कष्ट देने की चेष्टा करूंगा तो मेरी भी वही दशा होगी। भगवान राम को लगता है कि अंगद घर जाकर मेरा अधिक स्मरण कर सकेंगे। व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक की सामीप्य में अधिक रसोत्पत्ति होती है और दूसरे को सामीप्य में धीरे धीरे रसाभास हो जाता है। यही हनुमान जी और अंगद के स्वभाव की भिन्नता है। हनुमान जी ऐसे हैं कि प्रभु के समीप रहकर भी उनकी रसानुभूति में कमी नहीं आती, बल्कि वह बढ़ती ही रहती है। जबकि अंगद के जीवन में यह संभावना अधिक है कि वे ईश्वर से दूर रहकर उनके रस की स्मृति में अधिक डूबेंगे। इसीलिए भगवान राम उन्हें लौटा देते हैं और इस प्रकार श्री राघवेंद्र कामकाज और रामकाज में एक व्यवहारगत तथा चरित्रगत सामंजस्य प्रस्तुत कर जीव की मनोग्रंथि का छेदन करते हैं। कई महापुरुष अंतर्मुखी होते हैं। वे अपने में डूबकर आनंद के उत्स को प्राप्त करना चाहते हैं और इसमें वे सफल भी होते हैं, परंतु उनकी अंतर्मुखता से दूसरों की समस्याओं का समाधान नहीं होता। भगवान शंकर के संदर्भ में यही बात कही जा सकती है। उन्हें सुख पाने के लिए पत्नी की आवश्यकता नहीं है। वे पूरी तरह से अंतर्मुखी हैं। उनकी अंतर्मुखता उन्हें पूर्ण आनंद प्रदान कर रही है, पर सारा समाज तथा स्वयं पार्वती जी उन्हें पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। भगवान राम यहाँ पर भी एक सामंजस्य स्थापित करते हैं। अभी तक शिवजी को नेत्र मूंद कर समाधि की अवस्था में भगवान राम का दर्शन हो रहा था। अब भगवान राम उनके सम्मुख प्रकट हो गए। इसके माध्यम से उन्होंने दर्शाया कि मैं भीतर ही नहीं वरन बाहर भी हूँ। वे शंकर जी को अंतर्मुखता त्याग कर बाहर आने के लिए प्रेरित करते हैं। वे चाहते हैं कि शंकर जी पार्वती जी से विवाह कर लें। एक व्यक्ति और है जो चाहता है कि शंकर जी का विवाह पार्वती से हो जाए, वह है काम। पर भगवान शंकर दोनों के प्रति अलग अलग व्यवहार करते हैं। वे भगवान राम की तो स्तुति करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और उनकी आज्ञा को पालन करने का वचन देते हैं, और जब काम वही चेष्टा करता है तो उसे जलाकर नष्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों? मूलतः काम की निंदा की जाती है। क्यों? एक दृष्टांत लें। जैसे आप किसी व्यक्ति को दूध पिलाएं और सोचें कि इससे उसकी शक्ति बढ़ेगी और वह स्वस्थ रहकर अधिक सेवा कार्य कर सकेगा,
फिर एक प्रक्रिया यह भी है कि किसी व्यक्ति से काम लेने के लिए उसे शराब पिला दें और उसमें जोश पैदा कर उससे काम लें। अब दूध की प्रक्रिया और शराब की प्रक्रिया में अंतर है। दूध के द्वारा शरीर में जो स्फूर्ति आती है, स्वस्थता आती है, वह क्रमिक रूप से आती है। पर जब व्यक्ति शराब पीता है तो उसमें स्वस्थता नहीं आती, लेकिन तत्काल उसे क्षणिक जोश का अनुभव होता है और वह अपने को स्वस्थ और सबल समझने लगता है। तात्पर्य यह है कि शराब व्यक्ति को थोड़ी समय के लिए वैसा अनुभव करा देती है जैसा वह स्वयं नहीं है। आपने वह लघु कथा सुनी होगी कि एक व्यक्ति शराब के नशे में चले जा रहा था। उधर से राजा हाथी पर सवार होकर चला आ रहा था। शराबी ने उससे पूछ लिया, हे हाथी वाला, हाथी कितने में बेचेगा? सैनिक लोग उसकी बात सुनकर क्रुद्ध हो उसे पकड़ने चले तो राजा ने कहा, इसे पकड़ने की आवश्यकता नहीं, केवल इसका घर दिखाओ। दूसरे दिन राजा ने सैनिकों को आज्ञा दी कि अब उसे बुला लाओ। जब वह राजा के पास पहुंचा तो राजा ने कहा, तुम रात में हाथी खरीदना चाहते थे तो आओ, अब उसका सौदा हो जाए। शराबी तुरंत राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, वह हाथी खरीदने वाला तो रात में ही चला गया, मैं तो आपकी दीनहीन प्रजा हूँ। राजा ने उससे कहा, ऐसी वस्तु ग्रहण कर तुमने कौन सी बुद्धिमत्ता की जिससे तुम अपनी वास्तविकता ही भूल गए? तुम्हें दंड मिल सकता था, हमारे सैनिक तुम्हें मार भी सकते थे। मूल सूत्र यह है कि जीवन में किसी दिशा में प्रवृत्त होने की क्षमता दो प्रकार से प्राप्त होती है, राम से और काम से। संसार में आप ऐसे व्यक्ति देखेंगे जो भक्त हैं, ईश्वरीय प्रेरणा से कार्य करते हैं, बड़े सक्रिय हैं, तथा ऐसे लोग भी दिखाई देंगे जिनके जीवन में ईश्वर से कोई संबंध नहीं, ईश्वर की कोई प्रेरणा नहीं, फिर भी वे व्यवहार में सक्रिय दिखाई देते हैं। इन दोनों में पार्थक्य क्या है? एक दूध पीकर स्वस्थता प्राप्त करता है तो दूसरा शराब पीकर एक झूठी स्फूर्ति। भगवान राम और काम दोनों ही चाहते हैं कि भगवान शंकर पार्वती से विवाह करें, पर दोनों की भावनाओं में मौलिक अंतर है। भगवान राम आकर शंकर जी के सामने प्रकट हो गए और उनसे बोले, महाराज, आप तो बड़े कथावाचक हैं, पर आज कथा मैं कहूँगा और आपको श्रोता बनकर सुनना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा, प्रभु आप स्वयं सुनावें, इससे बढ़कर सौभाग्य क्या हो सकता है? तब भगवान राम ने कथा सुनाई। किसकी कथा? गोस्वामी जी लिखते हैं, अति पुनीत गिरिजा कई करनी, बिस्तर सहित कृपा नधि भरनी। उन्होंने बड़े विस्तार से पार्वती जी की कथा सुनाई और कहा कि पार्वती जी का चरित्र पवित्रता, श्रद्धा, तपस्या और निर्मलता से परिपूर्ण है। जब किसी से विवाह का प्रस्ताव किया जाता है तो बहुधा यह बतलाया जाता है कि कन्या कितनी सुंदर है, पर भगवान राम ने यह नहीं बतलाया कि पार्वती जी कितनी सुंदर हैं। वे कहते हैं कि पार्वती जी का हृदय कितना उत्कृष्ट, कितना पवित्र और श्रद्धा युक्त है। और कथा सुनते सुनते शंकर जी का मन पार्वती जी के चिंतन में नहीं, भगवान राम में चला गया। उन्हें याद हो आई कि यह पार्वती पूर्व जन्म में सती थी और मैं इनको लेकर दंडकारण्य में भगवान राम की कथा सुनने गया था। पर सती ने कथा नहीं सुनी और भगवान राम कितने उदार हैं कि जिसने भगवान राम की कथा नहीं सुनी उसकी कथा स्वयं सुनाने बैठ गए। इतना उदार कौन हो सकता है? इतने महान चरित्र का तथा क्षमाशील और कौन हो सकता है? भगवान शंकर श्री राम के गुण और सौंदर्य के चिंतन में डूब गए। जब भगवान राम पार्वती जी के गुणों का वर्णन कर चुके तो उन्होंने कहा, अब कथावाचक को भेंट मिलनी चाहिए। क्या? अब बिनती मम सुनहु शिव, यह कि आप मेरी बात को किसी तरह नहीं टालेंगे। कहा जाता है कि भगवान शंकर और भगवान राम में 3 नाते हैं, सेवक, स्वामी और सखा के। सेवक, स्वामी, सखा सिय पी के। तो भगवान राम ने तीनों नातों की दुहाई दी। वे बोले, महाराज आप ही मेरे स्वामी हैं, इसलिए अब बिनती मम सुनहु शिव। सेवक स्वामी से विनती करे तो स्वामी को स्वीकार करना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, महाराज आप भले ही कहें कि आप मेरे सेवक हैं, पर मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता। मैं तो बराबरी का मित्र तो मानते होंगे। ऐसी दशा में जो मोह पर निज ने हूँ, स्नेह के नाते आप हमारी बात मान लीजिए।
शंकर जी ने कहा, मैं आपको बराबरी का भी नहीं मानता, मैं तो आपका सेवक हूँ। भगवान राम बोले, तब तो काम और बन गया, फिर तो मैं आज्ञा देता हूँ कि आप जाइए और विवाह कीजिए। जाई विवाहहु सेल जही। शंकर जी ने कहा, प्रभु जहाँ तक मेरे हृदय की बात है, मैं अपने को उसके लिए प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन नाथ वचन पुनि मेटी न जाही, सिर धरी आय सुकरई तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपका आदेश मेरे सिर पर है। शंकर जी का तात्पर्य यह था कि आप आदेश दे रहे हैं, तब अवश्य आपने लोक कल्याण की दृष्टि से ऐसा किया होगा। इसलिए भले मेरा हृदय स्वीकार न करे, पर मैं इसे अपने सिर पर चढ़ाता हूँ। भगवान राम ने तुरंत विनोद में कहा, यदि आप मेरी आज्ञा को सिर पर रखेंगे तो मुझे डर है कि कहीं वहाँ वह गंगा जी की धारा में पड़कर बह न जाए। अतः सिर पर मेरी बात ना रखिए, आप अब उड़ राखे हूँ जो हम कहो, हृदय में मेरी बात रखिए। ऐसा कहकर भगवान श्री राघवेंद्र अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्धान भय असभाषी। और तब शंकर सोई मूर्ति उर राखी। भगवान शंकर ने भगवान राम के इस रूप को हृदय में बसा लिया। बाद में सप्तर्षि गण भगवान शंकर से मिलने आए। उनसे भगवान शंकर ने कहा, पार्वती पाई जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु। आप लोग पार्वती के पास जाइए और उनकी परीक्षा लीजिए। प्रभु तो उनकी बड़ी प्रशंसा करके गए हैं, पर मैं प्रभु की प्रशंसा को सरलता से स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी प्रशंसा कभी कभी उनके स्वभाव के फलस्वरूप होती है, व्यक्ति के गुणों के कारण नहीं। प्रशंसा दो प्रकार से होती है। एक तो व्यक्ति दूसरे में गुण देखकर उसकी प्रशंसा करता है, और दूसरा उस व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि दूसरे में वह गुण ही गुण देखता है। हमारे प्रभु दूसरों में गुण देखने में बड़े उदार हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने उदारता के कारण पार्वती में गुण देखा हो। सचमुच क्या पार्वती में परिवर्तन आया है? सती के रूप में उनके अंतर्मन में जो संशय था, विकार और दोष था, जिसके कारण उनके और मेरे बीच में दूरी उत्पन्न हुई, क्या वह अब दूर हो चुका है? इसकी परीक्षा आप लोग लीजिए। सप्तर्षि गण जाकर परीक्षा लेते हैं। वे पार्वती जी से पूछते हैं, के ही अवराधहु का तुम चहहु। तुम किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो? पार्वती जी कहती हैं, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। मैं शंकर जी को प्रतिरूप में पाना चाहती हूँ। सुनते ही सातों महात्मा जोरों से हंस पड़े और बोले, सुनत वचन बिहसे ऋषय गिरि संभव तव देह। पत्थर की बेटी से ऐसी जड़ता की ही तो आशा की जा सकती है। पहाड़ की बेटी ऐसी नासमझी नहीं करेगी तो क्या करेगी? पर पार्वती जी अपनी निष्ठा में इतनी दृढ़ थी कि उनकी हंसी से घबराई नहीं। यदि किसी बात पर बहुत से लोग एक साथ हंस पड़े तो व्यक्ति को लगता है कि कहीं मुझसे कोई मूर्खता तो नहीं हो गई हो। और यहाँ पर जहाँ सातों बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हंस रहे हैं, पार्वती जी को थोड़ा तो लगना चाहिए था कि कहीं मुझसे भूल हो रही है, पर उनमें इतना परिवर्तन आ चुका था और विश्वास की इतनी दृढ़ता आ गई कि ऋषियों के व्यंग का उत्तर व्यंग में ही देती हैं। अब ऋषियों ने उनसे जब कहा कि आखिर तुम पत्थर की बेटी ही ठहरी, तो उन्होंने तुरंत उलट कर कहा, महाराज मैं तो पत्थर की बेटी हूँ, पर जो पत्थर की बेटी को कथा सुनाए उनको आप क्या कहेंगे, बुद्धिमान या कुछ और? जड़ को कोई भाषण देकर बदलने की चेष्टा करे तो वह बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं होगा। मैं जड़ की बेटी हूँ जिसके बदलने की संभावना नहीं है, फिर भी उसे आप बदलना चाहते हैं। इससे ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत विवेकपूर्ण कार्य नहीं कर रहे हैं। फिर पार्वती जी पत्थर की बेटी की एक नई व्याख्या प्रस्तुत करती हैं। कहती हैं कि आप लोग पत्थर की बेटी का अर्थ भी तो समझिए। सोना पत्थर की खदान से पैदा होता है, पर सोने का स्वभाव यह है कि वह जलाने पर भी अपने तेज का परित्याग नहीं करता। इसी प्रकार मैं हिमालय की बेटी हूँ और मेरे अंतःकरण की श्रद्धा खरे सोने की तरह है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ सकता। गोस्वामी जी लिखते हैं, सत्य कहु गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूटई बरु देहा, कनकऊ पुनि पशान ते होई, जा रेहु सहज न परिहर सोई।
पार्वती जी की ऐसी दिव्य निष्ठा को देखकर सप्तर्षि भगवान शंकर के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि पार्वती तो समग्र भाव से श्रद्धामयी बन चुकी हैं। उनका अंतःकरण पूर्णतः पवित्र हो गया है, उनमें अहंकार लेश मात्र भी नहीं रहा है। यह सुनकर शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि प्रभु ने जो आदेश दिया उसे स्वीकार करना चाहिए। विवाह का निर्णय दो पात्रों में दो अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया उत्पन्न करता है। नारद जी ने भी विवाह की योजना बनाई और उसकी प्रक्रिया के रूप में उनका मन अत्यंत चंचल हो गया। सोचने लगे, जप तप कछु न होई तेहि काला, ए विधि मिलई कवन विधि बाला। इस समय जप तप से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। पर यहाँ जब शंकर जी ने विवाह का निर्णय किया तो वे पार्वती के चिंतन में नहीं डूबे, अपितु मनुथिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। सुजान शंकर जी मन को स्थिर करके श्री राम के ध्यान में डूब गए। पर स्वार्थियों का दल शंकर जी को ध्यान में डूबते देख धैर्य खोने लगा। जो स्वार्थी होता है वह व्यक्ति को दूध के बदले शराब पिलाने की बात सोचता है। उसे लगता है कि दूध से काम जल्दी नहीं बनेगा, उससे स्फूर्ति और शक्ति मिलने में तो कई दिन लगेंगे, जबकि शराब पिलाकर व्यक्ति से तुरंत मनमाना काम लिया जा सकता है। भगवान राम ने तो शंकर जी को विवाह करने का आदेश दिया है और शंकर जी ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। वे अभी भगवान राम के ध्यान में डूबे हैं, पर स्वार्थियों को यह विलंब सह नहीं हो पा रहा है। वे स्वार्थी कौन हैं? ये वे ही देवतागण हैं जिनके बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं, आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहई जनु परमारथी। जो स्वार्थी होते हैं उनमें उतना उतावलापन होता है कि साधन की पवित्रता की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। उनका उद्देश्य होता है कि येन केन पराकरेण उनका काम पूरा होना चाहिए। तो इन देवताओं ने विचार किया कि शंकर जी तो विवाह करने में बड़ी देर लगा रहे हैं, तब फिर तारकासुर का नाश कैसे होगा? उसके अत्याचार से संत्रस्त हम लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगी? और देवता लोग इसके निदान के लिए एक योजना बनाते हैं। कहते हैं, पठवहु काम जाय शिव पाही, करई क्षोभ शंकर मन माही। काम को शंकर जी के पास भेजा जाए जिससे वह उनके मन में क्षोभ उत्पन्न करे, और जब उस क्षोभ से शंकर जी की समाधि टूट जाए तब हम जाय शिव ही सिर नाई, करवाऊ विवाहु बरियाई। तब हम लोग जाकर उन्हें नमन करके कहेंगे कि महाराज, हम लोगों की प्रार्थना है कि आप विवाह कर लीजिए, इससे उनका संकोच भी दूर हो जाएगा। देवताओं का अभिप्राय यह है कि राम से तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति में विलंब हो रहा है, अतः काम का सहारा लिया जाए। ऐसा विचार कर वे काम को निमंत्रित करते हैं। अब यह बात विचित्र है कि काम भी शंकर जी को बहिर्मुखी बनाने जा रहा है और राम भी शंकर जी को बाहर आने को कह रहे हैं, पर दोनों में अंतर है। राम के द्वारा प्रेरित होकर जब व्यक्ति बाहर आता है तो उसका अंतःकरण प्रशांत होता है, पर काम मन में क्षोभ उत्पन्न कर तीव्र कामनाओं को जन्म देता है, जो उसे संसार में लगाता है। देवताओं ने काम से कहा कि आप जाकर शंकर जी के मन में वासना की सृष्टि करिए, जिससे वे विवाह कर लें और हमारा काम बन जाए। काम मुस्कुराया और बोला, आज तो मुझे शंकर जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करने की विलक्षण भूमिका दी जा रही है, पर मैं जानता हूँ कि शंकर जी के विरोध में मेरी कुशल नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुरन कही निज विपति सब, सुनी मन कीन विचार, शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहो असमार। काम ने देवताओं से कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरा विनाश अवश्य होगा, पर जब आप लोग यह आदेश दे रहे हैं तथा परोपकार के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो मेरे लिए उचित है कि मैं यह कार्य करूं। मैंने जीवन में कोई परोपकार नहीं किया है, अतः कम से कम एक परोपकार ही कर दूं। और इस प्रकार परोपकार की वृत्ति लेकर काम शंकर जी के ऊपर अपना प्रभाव डालता है और शंकर जी उसका नाश कर देते हैं। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि काम तो देवताओं, जो सद्गुणों के प्रतीक हैं, के आदेश का ही पालन करने आया था, तब उसे नष्ट करना क्या उचित था? गोस्वामी जी मेघनाथ को भी काम के रूप में चित्रित करते हैं।
पर वह राक्षस है और उसका प्रेरक रावण है, जबकि यह काम देवता है और इसके प्रेरक देव हैं। तो एक काम वह है जो दुर्गुणों से प्रेरित है और दूसरा वह जो सद्गुणों से। दुर्गुणों की प्रेरणा से आए काम को मारना उचित हो सकता है, पर प्रश्न होता है कि जो सद्गुणों द्वारा प्रेरित काम है, जिसके मूल में परोपकार की वृत्ति है, उसको मिटाना क्या आवश्यक था? गोस्वामी जी का इसके पक्ष में तर्क यह है कि काम के मूल में आवेश और विकृति की ही प्रेरणा है। यदि कोई शराबी के नशे में बढ़िया स्तोत्र पाठ करने लगे तो उसे देखकर क्या हमें प्रसन्नता होगी कि देखो शराब के नशे में भी कैसा बढ़िया स्तोत्र पाठ कर रहा है, क्योंकि स्तोत्र पाठ के मूल में जो शराब है वह उसके लिए कल्याणकारक नहीं है। उसी प्रकार इस परोपकारिता के मूल में जो काम है वह अनर्थकारी है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब काम चलने लगा तो उसने सोचा कि शंकर जी पर आक्रमण तो बाद में करेंगे, पहले जरा लोगों को भी अपना चमत्कार दिखा दे। इसका तात्पर्य यह है कि दुर्गुणों द्वारा प्रेरित काम की तो बात ही क्या, सद्गुणों द्वारा प्रेरित काम भी नियंत्रित नहीं होता, वह सीमा और मर्यादा को तोड़े बिना नहीं रहता। इसीलिए भगवान शिव उसे दंड देते हैं। कारण यह है कि काम जहाँ आवश्यक नहीं है वहाँ भी अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहता है। जैसे किसी डॉक्टर के हाथ में छुरी हो और उसे रोगी की उंगली काटनी हो, तो वह यह ध्यान रखेगा कि जो भाग काटना आवश्यक हो उतना ही कटे। यदि वह सोचे कि उंगली काटने से पहले जरा इसकी धार देख लूं और ऐसा सोचकर शरीर के अन्य भागों को काटना शुरू करे, तो ऐसे डॉक्टर को आप क्या कहिएगा? डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू ने अपने मुकदमों के संस्मरण लिखे हैं। उसमें वे लिखते हैं कि मेरे जीवन में हत्या के तरह तरह के मामले आए। किसी ने धन के कारण, किसी ने जमीन के कारण, तो किसी ने वासना के वशीभूत होकर हत्या की थी। पर एक हत्यारा ऐसा भी था जिसने ऐसे व्यक्ति की हत्या की थी जिससे उसका कोई परिचय न था और न कोई विरोध ही था। जब एकांत में उससे हत्या करने का कारण पूछा गया तो उसने बड़ा अनोखा कारण बताया। उसने कहा कि वह अपने फरसे पर धार चढ़वाने के लिए बाजार गया था। जब वह धार करवा कर लौट रहा था तो उसने उस व्यक्ति को सोते हुए पाया। तो केवल यह मालूम करने के लिए कि फरसे की धार कितनी तेज है, उसने फरसा उस व्यक्ति के सिर पर चला दिया। तात्पर्य यह है कि ऐसे भी क्रूर व्यक्ति हो सकते हैं जो केवल फरसे की धार देखने के लिए दूसरों की हत्या कर दें। आप यदि काम की वृत्ति पर विचार करें तो देखेंगे कि यह वृत्ति भी इसी प्रकार की है। काम के लिए बस इतना ही आवश्यक था कि वह शंकर जी के मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न कर देता, पर वह सोचता है कि जब मैं मारा ही जाऊंगा तब मरने से पूर्व क्यों ना ऐसा चमत्कार दिखा जाऊं जिससे लोग हरदम याद रखें कि मेरा प्रभाव कैसा ज़बरदस्त था। और ऐसा सोचकर जब वह शंकर जी की ओर चला तो गोस्वामी जी उसके द्वारा डाले गए प्रभाव का विस्तार से वर्णन करते हैं। कुछ पाठकों को ऐसा भी लगता है कि वर्णन सुरुचिपूर्ण नहीं है और उसको टाला भी जा सकता था, परंतु यह बात वे लोग कहते हैं जो बुराई की बुराई सामने रखने से घबराते हैं। पर गोस्वामी जी का उद्देश्य यह है कि बुराई की विकृति को बुराई के रूप में खोल कर रखा जाना चाहिए और इसलिए वे काम के प्रभाव का इतना विस्तृत विवेचन करते हैं। वे लिखते हैं, तब आपन प्रभाव विस्तारा, उसने अपने प्रभाव का विस्तार किया और निज बस कीन सकल संसारा, सारे संसार को अपने वश में कर लिया। उसे तो देवताओं ने भेजा था जिससे वह तारकासुर के वध में अर्थात बुराई को मिटाने में सहायक हो सके, पर काम ने क्या किया? गोस्वामी जी लिखते हैं, कोप्यु जबहि बारिचर केतु छन महु मिटे सकल श्रुति केतु, उसने श्रुति की मर्यादा को ही नष्ट कर दिया। शंकर जी श्रुति सेतु के रक्षक हैं और राक्षक उसके भंजक। इस प्रकार देवताओं द्वारा सद्गुणों द्वारा भेजे गए काम ने राक्षसों का ही कार्य किया। साथ ही ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप रोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य व्रत संयम धैर्य धर्म ज्ञान विज्ञान तथा विवेक आदि जितने सद्गुण थे सब उसके आक्रमण से भाग खड़े हुए।
यही नहीं, गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, सदग्रंथ पर्वत कंदर ही महु जाई तेहि अवसर दुरे। जो सदग्रंथ थे वे पहाड़ों की गुफाओं में जाकर छिप गए। तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य के अंतःकरण में वासना का आवेश होता है तो अच्छे ग्रंथ उठाकर एक किनारे रख दिए जाते हैं और मनुष्य का मन वासना में डूब जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि काम के प्रभाव के कारण प्रकृति के सारे पदार्थों में मिलन की इच्छा उत्पन्न हो गई। नदी उमगी अम्बुद खउधाई, संगम करहि तलाव तलाई। जहाँ असी दशा जड़हन कई बरनी, को कई सकई सचेतन करनी। गोस्वामी जी से पूछा गया, महाराज, जिन योगियों ने मन को जीत लिया था उन लोगों के मन में तो यह काम नहीं आया होगा। उत्तर में गोस्वामी जी कहते हैं कि काम का ऐसा चमत्कार था कि सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पि काम बस भय वियोगी। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वशीभूत हो गए। इसका अभिप्राय यह है कि जिन साधकों ने यह मान लिया था कि हमने जीवन में काम को जीत लिया है, उन्हें भी प्रतीत होने लगा कि हमारे मन में अभी भी काम वासना विद्यमान है। तब स्वाभाविक रूप में ही मन में प्रश्न आता है कि क्या इस काम से रक्षा का कोई उपाय नहीं है? जब सद्गुणों की, सद्ग्रंथों की, सद्पुरुषों की यह दशा हुई तो इससे त्राण पाने का कोई उपाय है? गोस्वामी जी आश्वस्त करते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। जब रोग है तब दवा भी है। धरी न काहू धीर सब, के मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर ते, उबरे ते ही काल महू। जिन लोगों ने अपने को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित किया था वे ही सुरक्षित रह पाए। उन्होंने यह नहीं माना कि वे अपने बल पर काम को जीत सकते हैं और इसीलिए भगवान ने उनकी रक्षा की। बाकी सब दूसरे काम के वशीभूत हो गए। कब तक? गोस्वामी जी लिखते हैं, उभय घरी अस कौतुक भयऊ, जऊ लगी काम संभु पही गयऊ। 2 घड़ी तक काम का चमत्कार होता रहा, जब तक कि वह शंकर जी के पास नहीं पहुंच गया। मानस में इस उभय घड़ी के 2 प्रसंग हैं। एक राम से संबंधित है और दूसरा काम से। एक खेल राम ने किया था, वह भी 2 घड़ी का था, और दूसरा काम का खेल भी 2 घड़ी का था। पहले में भगवान राम काकभुशुंडी जी के साथ खेल रहे थे। इतने में भगवान की बाल सुलभ लीला देखकर काकभुशुंडी जी के मन में भ्रम हो गया। भ्रम होते ही वे भगवान से दूर भागे। भ्रम होने से ही ईश्वर दूर हो जाता है। काकभुशुंडी जी कहते हैं, तब मैं भागी चलूं उरगारी, राम गहन कहाँ भुजा पसारी। जिमि जिमि दूरी उड़ाओ आकाशा, तहाँ भुज हरि देखऊं निज पासा। जैसे जैसे मैं भागने लगा, मैं देखता हूँ कि भगवान की भुजा मेरे पीछे है। भगवान ने मेरा कल्याण करने के लिए यह 2 घड़ी का खेल किया। अंत में भयभीत होकर मैंने नेत्र मूंद लिया। नेत्र खोलने पर देखा कि मैं अवधपुरी में भगवान राम के सम्मुख हूँ। मुझे देखकर भगवान राम हंसने लगे। उनके हंसते ही मैं उनके मुख में चला गया। उनके पेट में मैंने लाखों ब्रह्मांड, लाखों ब्रह्मा तथा लाखों सृष्टियों का विस्तार देखा। गरुड़ जी ने पूछा कि इतना सब देखने में आपको कितना समय लगा होगा? गरुड़ जी का तात्पर्य था कि भगवान राम के अवतार का काल ही 11,000 या 13,000 वर्ष है। तब लाखों ब्रह्मांडों में घूमते रहने में कितना समय लगा होगा? काकभुशुंडी जी बोले, भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ब्रह्मांडों में घूमते हुए 100 कल्प बीत गए। गरुड़ जी ने कहा, 100 कल्प कैसे? भगवान राम तो केवल 11,000 वर्षों तक रहे। काकभुशुंडी जी बोले, 100 कल्प तो पेट के भीतर लगा, पर जब बाहर आया तब उभय घरी मह मैं सब देखा। भगवान ने ऐसा खेल कर दिया कि मैंने 100 कल्प का सत्य 2 घड़ी में देख लिया। इस 2 घड़ी में ही भगवान राम ने अयोध्या में अपने पेट में ही सारे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। और उधर काम ने भी 2 घड़ी का खेल किया। गोस्वामी जी ने लिखा, उभय घड़ी अस कौतुक भयऊ। 2 घड़ी तक यह खेल हुआ। जब भगवान राम ने खेल किया तो ब्रह्मांड दिखा दिया, पर जब काम ने खेल किया तो मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दिनु नहीं अवलोक ही कोका।
राम जब जीवन में आते हैं तब सब कुछ सही सही दिखाई देता है, और जब काम जीवन में आता है तो दिखाई देना बंद हो जाता है। काम शंकर जी के समीप जाता है तो देखता है कि उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वह बहुत घबरा जाता है और उसका परिणाम यह होता है कि शिव ही बिलो कि सन सके हो मारू, भयउ जथातिथि सबु संसारो। लोगों के ऊपर जो काम का नशा चढ़ा था वह उतर गया और सारा संसार फिर जैसा का तैसा हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतर गए मतवारे। सारे जीव ठीक उसी प्रकार सुखी हो गए जैसे शराबियों के सिर से शराब का नशा उतर जाने से लगता है। पर काम को लगा कि मुझे तो शिव पर आक्रमण करना है, और जब उसने शिव जी पर आक्रमण किया तो क्षण भर के लिए उसे लगा कि वह शिव जी पर विजय पाने में समर्थ हो गया है, क्योंकि भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी। क्षण भर के लिए भगवान शंकर के मन में बहुत क्षोभ हुआ। एक श्रोता ने पूछा, शंकर जी तो भुवन वैद्य हैं, उन्हें क्या रोग हो सकता है? इसका उत्तर यह है कि क्या वैद्य लोग रोगी नहीं होते? वैद्य भी कभी कभी अस्वस्थता का अनुभव करते हैं, पर चतुर वैद्य वह है जो रोग का निदान कर उससे अपनी रक्षा कर सके। तो यहाँ जैसे ही शंकर जी के मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ, उन्होंने आंखें खोलकर चारों ओर देखा, नयन उघारी सकल दिशि देखी। अब तक काम जिस पर आक्रमण करता था उसे अंधा बनाता था। केवल शंकर जी ही थे जो उसके आक्रमण के बाद अंधे नहीं बने, बल्कि उनकी आंखें और भी पैनी हो गई, और वे पैनी आंखों से देखने लगे कि उनके अंतर मन में क्षोभ किसने पैदा किया। उन्होंने देखा कि आम के वृक्ष पर काम बैठा हुआ है। भगवान शंकर तो सब रोगों के वैद्य ठहरे। आयुर्वेद में चिकित्सा की कई पद्धतियां हैं। उनमें एक है विषस्य विषम औषधम, अर्थात विष की दवा विष है। भगवान शंकर इसी पद्धति से काम का निदान करते हैं। उन्होंने नेत्र खोला और देखा, अच्छा यह काम है जो मुझे बहिर्मुख बनाना चाहता है, मेरे मन में वासना की सृष्टि करना चाहता है। देवता डर के मारे सोचने लगे कि कहीं शंकर जी अपना तीसरा नेत्र न खोल दें, पर शंकर जी ने तो तीसरा नेत्र खोलने का संकल्प कर लिया था, क्योंकि वही असली और नकली की पहचान की कसौटी थी। राम और काम दोनों ही देखने में एक जैसे सुंदर हैं, एक जैसे धनुर्धारी हैं। भगवान राम के विवाह के समय भी भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला था, और यहाँ भी उसी को खोलने का निश्चय करते हैं। उनका तात्पर्य यह है कि जो मेरी तीसरी आंख के सामने ज्यों का त्यों रहे वह राम है, और जो जलकर खाक हो जाए वह काम है। भगवान शंकर का निश्चय जानकर देवतागण आकाश से चिल्लाने लगे कि प्रभो, आपका इस प्रकार क्रोध करना क्या उचित है? भगवान शंकर ने कहा कि इस रोग की दवा ही यही है। और भयउ कोप कंप्य उतरय लोका, तब सिम तीसर नयन उघारा, चित्तवत काम भयउ जरि छारा। तब शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही काम जलकर भस्म हो गया। तात्पर्य यह है कि उन्होंने विष से विष की दवा की, काम को क्रोध से नष्ट कर दिया। उनका अभिप्राय यह है कि क्षमाशील बनिए, पर बुराई के प्रति क्षमाशील बनना उचित नहीं है। बुराई पर जितना क्रोध कर सकें उतना करें और उसे मिटाने का प्रयास करें, तभी बुराई से रक्षा की जा सकती है, तभी बुराई से रक्षा हो सकती है। काम को समाप्त कर भगवान शंकर पुनः अपने स्वरूप में स्थित हो गए। भले ही काम देवताओं के प्रति परोपकार की भावना से आया था, पर वह सारे संसार को अनियंत्रित और उच्छृंखल बनाकर समस्त मर्यादाओं का नाश करने वाला बन गया था। इसीलिए भगवान शंकर काम पर क्रोध करते हैं और उसका नाश करते हैं। भगवान शंकर समस्त रोगों के चिकित्सक हैं। लोक कल्याण की दृष्टि से भले ही उन्होंने विवाह किया, पर वे कामारी के रूप में विख्यात हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भले ही उनके जीवन में कामवाद की स्वीकृति है, पर वह केवल बाह्य व्यवहार के लिए है। वे स्वयं काम से मुक्त हैं। नारायण नारायण।